आप अच्छी तरह से जानती हैं किरण मोमानी जान को। झूठ बोलकर उन्होंने ये शादी की है। क्या वो चाहेंगी कि मैं भी उस घर में चली जाऊं ताकि उनका सारा झूठ खुल जाए, उन्हें सब कुछ पता चल जाए? वो तो एक दिन पता चलना ही है। आखिर इंसान अपना असल कब तक छुपा के रख सकता है? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं और बख्तियार सब संभाल लेंगे। बख्तियार भाई से कोई बात नहीं करेंगी, वरना वो तो मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे। और मोमानी जान, वो वैसे मेरी जान की दुश्मन है। उनसे मेरा वजूद इस घर में तो बर्दाश्त होता नहीं, अपनी बेटी के घर में कैसे बर्दाश्त करेंगी? तुम अपनी किस्मत का खाओगी और वो अपनी किस्मत का। तुम्हारा अपना मुकाम होगा और उसका अपना मुकाम। तुम उसकी कोई सौतन बनने नहीं जा रही। भाभी, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जानती है ना आप क्यों से और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहती हैं? मैं ज़ुहैब को साफ इनकार कर चुकी हूँ, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। हम प्लीज इस बारे में और बात नहीं करेंगे, प्लीज आप भी। मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। ज़ुहैब प्लीज, इससे ज्यादा एक और लफ्ज मत कहिएगा। हेलो, ऑफिस में आज एक लड़की आई थी, उजाला नाम की। हाँ, उसका नंबर मिल सकता है मुझे? उसकी सीवी में चेक करें, वहाँ पे होगा। ओके चलिए, थैंक यू, मैं वेट कर रहा हूँ, भेज दें। ओके हेलो, हाँ क्या हाल चाल है यार? तुम उस दिन वो बता रहे थे ना कि तुम्हारे ऑफिस में एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो एक लड़की है मेरी नज़र में, बस यूँ समझ लो मेरी रिलेटिव ही है। सीवी भेज रहा हूँ मैं तुम्हें। एक्सपीरियंस तो नहीं है यार कोई ऐसा, लेकिन एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है उसका, शॉर्ट कोर्सेज भी किए हुए हैं उसने। तुम एक बार सीवी तो देख लो, काफ़ी इंप्रेसिव है। बस यार उसको मेरे बारे में ना बताना। अरे वजह मैं बता दूंगा, जब मिलेंगे ना तब बता दूंगा, लेकिन प्लीज तुम उसको आज ही बुला लो, लेकिन मेरे बारे में ना बताना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। चाय। शुक्रिया, लेता हूँ अभी। बख्तियार, जिस स्कूल में हम बच्चों के एडमिशन के लिए गए थे, वहाँ की तो फीस बहुत ज्यादा है। हमने आसपास एक दो और स्कूल देखे, सोच रही हूँ हम बच्चों का एडमिशन वहीं करवा दें। क्या समझ रखा है? शहर का सबसे महंगा इलाका है, स्कूल की फीसें आसमानों से बात कर रही हैं यहाँ। एक तो इतने सारे अखराजात हैं, ऊपर से तुम लोग। आप फीस की फिक्र ना करें, उजाला जॉब ढूंढ रही है और उसके पास एक दो और ऑफर्स भी हैं, वो फीस दे देगी। और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो हम घर में ही ट्यूशन पढ़ा लेंगे। ट्यूशन पढ़ा लेंगे? इस घर में 2.5 माह बाद खाली करना है ये? मगर आपने तो कहा था कि हम इसी इलाके में कोई घर किराए पे देख लेंगे। हाँ सोचा तो था, मगर अभी पैसे नहीं है। मैंने कहा ना आपसे कि आप पैसों की फिक्र ना करें, मुझे उजाला पे पूरा एतमाद है। और अगर ये मुमकिन ना हुआ तो हम कोई ट्यूशन सेंटर खोल लेंगे, अल्लाह बरकत देने वाला है। तुम औरतों की अकल क्या घुटनों में होती है? पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता, वो भी तुम जैसी घरेलू औरतों के लिए। अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल के ख्वाब देखना छोड़ दो, और ये भी भूल जाओ कि तुम और उजाला मिलकर इतने पैसे कमा लोगी कि जिंदगी का म्यार बेहतर हो जाएगा।
कुछ और सोच लो। जो सोचा है वो बता तो दिया। मानेंगे कब आप? मानेंगे तो वही जो अम्मा कहेंगी। अम्मी 2 हफ्ते हो गए अभी तक नहीं आए। पता तो करें खैरियत भी है कि नहीं। हाँ बेटा, सब खैरियत है, बहुत खुश हैं वो लोग। मेरी बात होती रहती है उन लोगों से। वैसे अब 3 मुल्कों की सैर करेंगे तो वक्त तो लगेगा ना। 10 दिन का कह के गए थे, अब 15 दिन हो गए। बस अब मेरे बच्चों को खुश रखे अल्लाह ताला। अम्मी तीनों मुल्क एक साथ देखने की क्या जरूरत थी? कोई आखिरी बार थोड़ी जा रहे थे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी आपने भी ना अपनी बहू को बहुत ढील दे रखी है। और ये ज़रबाब, इसको देखा है? शादी के बाद कितना बदल गया है, बीवी का ही होके रह गया है। वैसे अम्मी मुझे आपसे और बाबा से ये उम्मीद नहीं थी। आप लोगों को तो अपनी बहू को डील ही नहीं करना आता। अब रहने दो बेटा, मुझे मत सिखाओ अपनी सास और नंद के उल्टे सीधे हरबे। मैं अपने बेटे और बहुओं को खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी सास की तरह नहीं हूँ मैं कि घर से निकलने पर ही पाबंदी लगा दूँ अपनी बहुओं की। बद्दुआएं क्यों लूँ मैं अपनी बहू की भाई? मैं तो उन्हें बहुत खुश रखूंगी अपने घर में, देख लेना तुम। अम्मी बहुओं के भी कुछ फराइज होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आपने देखा है किरण ने आज तक किसी भी काम में कोई इन्वॉल्वमेंट ली? कुछ भी नहीं। रोज माँ क्या चली जाती है और मैं रात का खाना रोज बाहर खाती है। बाबा मेरी अगर ऐसी बहू होती ना, मैं उसको एक दिन में ठीक कर देती। लेकिन आपसे क्या उम्मीद, आप तो कुछ भी नहीं करने वाली। बस अम्मी अब किरण के आते ही ना आप उसका खीर में हाथ डलवाएं। अब रहने दो, घर में नौकर हैं, मैं और नवीन मिलकर भी सारा काम कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी नवीन कब तक करेगी? अभी नवीन है, कल को उसकी शादी हो जाएगी तो फिर कौन करेगा? इस उम्र में आप करेंगी? अम्मी क्या हो गया आपको? आपको पता है ना हमारे घर के मर्द नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाते। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कहीं किरण बुरा ना मान जाए इन बातों का। बहुत बड़े घर की है और ऊपर से इकलौती भी है। मुझे लगता है कि उसकी माँ ने ना उसके बाप के इंतकाल के बाद उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। जब भी थोड़ी सी मुंह फट हो गई है और लापरवाह भी। अम्मी आप उससे बात तो करके देखें, तो डरने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे अंदाजा है किरण बहुत अच्छी कुकिंग करती है। आपको याद है जब हम पहली बार उसके घर गए थे, कितने अच्छे सलीके तरीके से उसने हर चीज सर्व की थी। हाँ ये तो है, वापस आती है तो करती हूँ उससे बात में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने मेरा कितना बड़ा मसला सॉल्व कर दिया। भाई तुमने जिंदगी में पहली दफा कोई काम कहा
तो तुम्हें मना कैसे करता। खैर मुझे ये बताओ कि आखिर चक्कर क्या है। कैसे चक्कर? भाई तुम मुझे एक खूबसूरत लड़की को जॉब देने का कहते हो, फिर तुम ये शर्त रखते हो कि उसे तुम्हारे बारे में पता ना चले। आखिर मामला क्या है बॉस? मुझे तो ये मामला इश्क का लग रहा है। ना दिल का मामला है और ना ही मोहब्बत। अच्छा, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? नहीं, मुझे तो लगा तुम इंटरेस्टेड हो। वैसे लड़की नो डाउट बहुत खूबसूरत है और स्मार्ट भी। हाँ, शरीफ भी बहुत है, गुस्से की तेज भी बहुत है, इसलिए फ्लर्ट करने का ना सोचना भी मत। अरे भाई मैं इस लड़की से फ्लर्ट क्यों करूंगा जिसमें मेरा दोस्त इंटरेस्टेड हो? यार ऐसा कुछ नहीं है, बताया तो है तुम्हें। तो क्या तुमने ये सब हमदर्दी के तहत किया? हाँ बस वैसे ही समझ लो। वैसे हाँ यार, वो जरूरतमंद तो बहुत है और बेचारी यतीम भी है। हाँ यतीम तो है लेकिन जरूरतमंद तो नहीं है। नहीं यार, मेरी उससे इस बारे में डिटेल में बात हुई थी। शी इज एक्चुअली वेरी नीडी। चलो यार, थैंक यू वंस अगेन। मैं फिर बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उजाला जरूरत के तहत जॉब, यकीन नहीं आता इतने अमीर रिश्तेदारों के साथ रहते हुए भी हो सकता है कि भाभी और उनके घर वालों का रवैया उसके साथ अच्छा ना हो। भाभी ने मुझसे भी उसकी मंगनी को लेकर झूठ बोला। शायद यही वजह हो कि भाभी उजाला से, लेकिन भाभी उजाला से इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही है? माशाल्लाह उजाला, 50,000 रुपए तनख्वाह महीना की, क्या बात है तुम्हारी, कमाल कर दिया तुमने तो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इसे इतनी अच्छी जॉब मिल गई है। अल्लाह आप सब लोगों को मुबारक करे। आमीन आमीन। मुमानी जान आप भी लीजिए ना। तुम लोग तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कोई लॉटरी निकल आई है। छोटी सी नौकरी तो लगी है। अम्मा पहली नौकरी है, उसमें 50,000 रुपए तनख्वाह, बहुत बड़ी बात है, खुश होना चाहिए। तुम्हारी बातें क्यों चल रही है? तुम्हारे हाथ पर तनख्वाह ला के रखनी है क्या? घर के खर्चों में तुम्हारा हाथ बटाना है जो इतने खुश हो रहे हो? मुझे तो तशवीश हो रही है। जवान जहान लड़की, ऐसी नौकरी, चारों तरफ मर्द ही मर्द। जमीन का कारोबार है, एस्टेट एजेंसी है, जाहिर है मर्द तो होंगे, कौन सी जगह जहाँ मर्द काम नहीं करते, लेकिन ये हमारी उजाला है, संभाल लेगी। हुमानी जान, ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है। मेरे बॉस ने सेल्स डिपार्टमेंट की सारी लड़कियों से मिलवाया था। सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत करने वाले हैं। आप प्लीज फिक्र मत करें। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वरना मेरा तो दिल मुतमईन नहीं है। जवान खूबसूरत लड़की इतने मर्दों में, लड़कियां कितनी होंगी? चंद, एक दो, हजारों मर्द होंगे वहां पे। अम्मा आजकल लड़कियां रिक्शे चला रही हैं, टैक्सियां चला रही हैं, तरह तरह के कारोबार संभाल रही हैं, बड़े बड़े। तुम कहाँ हो? सोच को बदलो, जमाना बदल गया है। चलो मिठाई तो खा लो। तो भाई खुशी की खबर है। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी